बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BPN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के CM KCR ने दिल्ली में की अमित शाह से मुलाकात। रियासत में IPS अफसरान की तादाद बढ़ाने और नक्सल इलाकों में सड़कों की तामीर के लिए मुकम्मल फंडिंग की दरख्वास्त। दो रियासतों की 5 असेंबली हलकों में 30 सितंबर को होंगे ज़िमनी इंतखाब। इलेक्शन कमीशन ने जारी किया नोटिफिकेशन। कहा, तेलंगाना हुकूमत की ख्वाहिश पर हुजूराबाद असेंबली हलके का ज़िमनी इंतखाब दशहरा के बाद होगा। बीजेपी की TRS से कोई मुफाहिमत नहीं। प्रजा संग्राम यात्रा के 8वें दिन बंडी संजय का खिताब। ग्यारह सितंबर को कौमी लोक अदालत का इनेकाद। सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक किया जा सकता है इस्तिफादा। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी। आबी सतह में इजाफे पर उस्मान सागर गंडीपेट के 4 दरवाजे खोलकर छोड़ा गया पानी। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का एक और इलाका बनने का इम्कान। अगले 5 दिनों के दौरान तेलंगाना में ज़बरदस्त बारिश की महकमे मौसमियात ने की पेश क़यासी। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नई दिल्ली में आज सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात की। मालूम हुआ कि इस दौरान CM KCR ने अमित शाह से IPS कैडर के ओहदों की तादाद 139 से बढ़ाकर 194 करने और नक्सल मुतासरा इलाकों में सड़कों की तामीर के लिए मुकम्मल फंडिंग की दरख्वास्त की। कौमी दारुल हुकूमत के 5 रोज़ा दौरे पर मौजूद CM KCR ने अमित शाह से उनकी रिहाइशगाह पर तकरीबन 45 मिनट तक मुलाकात की। इस दौरान रियासत में मज़ीद अजला की तश्कील के पेश नज़र IPS अफसरान की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब के लिए मुल्क की 5 असेंबली नशिस्तों में राय दही के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ताहम इसमें तेलंगाना के हल्के हुजूराबाद का नाम शामिल नहीं है। रियासत में कोरोना वायरस की वबा और बारिश की वजह से ज़िमनी इंतखाब को इल्तिवा में रखा है, जबकि मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल की 4 और ओडिशा की 1 असेंबली नशिस्त पर 30 सितंबर को ज़िमनी इंतखाब मुनक़िद करने का ऐलान किया है। तेलंगाना के हुजूराबाद और आंध्र प्रदेश की बुदवेल असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी ना करते हुए इसे इल्तिवा में रखा है। याद रहे कि हल्के असेंबली हुजूराबाद से नुमाइंदगी करने वाले तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर इटेला राजेंद्र ने अपनी असेंबली की रुकनीत से इस्तीफ़ा पेश कर दिया है, जिसकी वजह से इस हल्के में इंतखाब कराना ज़रूरी हो गया है। इस दरमियान मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया है कि तेलंगाना के हुजूराबाद असेंबली हल्के का ज़िमनी इंतखाब दशहरा के बाद करवाया जाएगा। इंतखाबी इदारे ने इस हल्के के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि त्योहारों के सीज़न के बाद ही इस हल्के का ज़िमनी इंतखाब करवाने की तेलंगाना हुकूमत ने कमीशन से ख्वाहिश की है, जिसके बाद अक्टूबर या फिर नवंबर में इस हल्के का ज़िमनी इंतखाब करवाया जाएगा। तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा आज 8वें दिन भी जारी रही। इस दौरान खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि वज़ीर आला KCR ने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी ताकि उनको गुमराह किया जा सके। रियासत की हुक्मरान जमात TRS BJP की दोस्त नहीं है। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दरियाए कृष्णा के पानी की तकसीम के मामले में रियासत से नाइंसाफ़ी की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि माजी में 299 TMC पानी के लिए मजबूती से दलाइल पेश नहीं किए गए थे। कोड़ंगल से रुकने असेंबली पटनम नरेंद्र ने कोसगी म्यूनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर 4 और 12 का दौरा करते हुए देही कमेटियों के इंतखाबी तकरीब में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कोड़ंगल मार्केट यार्ड में नए बोरवेल और वाटर टैंक का इफ्तिताम अंजाम दिया, जबकि वार्ड नंबर 4 में वाक़ हनुमान मंदिर में जातरा के मौके पर खुसूसी पूजा की। उन्होंने
सीसी रोड और दीगर तरक्याती कामों का मुआयना किया। इससे कबल उन्होंने वार्ड नंबर 12 और 4 में टीआरएस पार्टी का परचम लहराया। इस मौके पर टीआरएस मुकामी कायदीन, मुताल्लिका महकमों के अहदेदारान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। ట్యాంక్ వాటర్ ఎక్కించాం, వాటర్ ట్యాంక్ ఎక్కించాం, ట్యాంక్ ఆల్రెడీ ఫిల్ అయిపోయింది. ట్యాంక్లోకి వెళ్ళి కిందికి వాటర్ ఇవ్వాలి, కిందికి వాటర్ ఇవ్వాలి. కిందికి లైన్ పైప్ లేకనా, పైప్ లేదు, పాత లైన్కి ఇచ్చి పెట్టేది కంప్లీట్ చేయించి వాటర్ ఎక్కించి క్యూరింగ్ వాటర్కి ఇచ్చేసి తర్వాత నేను ఇంటర్ పైపులు ఏం కావాలని చెప్తే తెప్పిస్తాను. అడిగితే ఏ ఇవ్వట్లేదు. మీకు ఇక్కడ నా 10 సార్లు చెప్పుకుంటా, తెచ్చుకోవాలి ఇంతవరకు పోతే ఇవ్వట్లేదు. 10 సార్లు పోయినా మీరు చెప్పినప్పుడు ఈయన అడుగుమన్నా కదా, ఈయన ఈ కూడా చూసిపోయినా కానీ ఈ చెప్పి కూడా సరే ఇప్పుడే మాట్లాడతాం. ఎంత పైప్ లైన్ ఎంత కావాలి? 2 కిలోమీటర్లు కావాలి. 2 కిలోమీటర్లు అయితే కంప్లీట్ అయిపోతుంది. మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది. 2-3 రోజులు నీకు అరేంజ్ చేపిస్తాను. 10 రోజుల నల్లలు కావాలి, ఇంపార్టెంట్. ఎన్ని రోజులు పెడితే అవుతాను? ఇంతకుముందు మేము ఇచ్చిన వారం రోజులు కంప్లీట్ అయిపోయింది. తీర్మానం చేసి కౌన్సిల్ తీర్మానం ఎన్ని రోజులు అయింది? నేను అడిగిన దానికి నువ్వు సమాధానం చెప్పా. తీర్మానం చేసి ఎన్ని రోజులు నువ్వు నేను అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పు. నేను తీర్మానం ఇచ్చి ఎన్ని రోజులు నీకు అట్లా కాదు భయ. అంటే 1.5 year నుంచి 1 month కింద ఇచ్చిన ఎన్ని వరకు తీర్మానం ఇచ్చింది నీకు? आदिलाबाद रुकन असम्बली जोगू रमना ने खरीफ और राबी के मौसम में किसानों को दरपेश मसाइल को जानने और उन्हें तमाम सहूलियात की फरहमी पर खुसूसी तवज्जो देने के लिए महकमा ज़राअत के दफ्तर में मुताल्लिक़ा अहदेदारों के हमरा एक इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल ऑफिसर आशा कुमारी, ए पल्लैया, AVOs और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली जोगू रमना ने मुख्तलिफ मसाइल पर अफसरान के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया और उन्हें फील्ड लेवल पर किसानों के मसाइल के हल के लिए वक्तन फ़वक्तन इक़दामात करने की हिदायत दी। ఇప్పుడు వరకు రైతు బంధు గత సంవత్సరం కంటే ఎంతమందికి ఎక్స్ట్రా వచ్చింది, ఎంత అమౌంట్ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది, ఎంతమంది వివిధ కారణాలతోటి రాలేదు అనే విషయాన్ని కూడా తెలుసుకోవడం, అతని రైతు బీమా సమటువంటి మరి రెన్యువల్స్ ఉంటాయి, ఆ రెన్యువల్స్ కార్యక్రమం కూడా మొన్నటి 31 ఆగస్టుకు ఆ డేట్ కూడా కట్ ఆఫ్ డేట్ అయిపోయింది. మరి దాన్ని కూడా ఇంకెంతమంది బీమాకి ఎలిజిబుల్ అయ్యి మరి చేసుకోకుండా ఎందుకున్నారు, వాళ్ళు ఈ ప్రాంతంలో లేకపోయినా ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నారు, అది కూడా చర్చించడం జరిగింది. తర్వాత ఇప్పుడు అన్నిటికంటే ముఖ్యం క్రాప్ బుకింగ్. ఎందుకంటే రేపు పంటలు చేతికొచ్చే సమయం వచ్చింది. మరి సోయా కానీ, పత్తి కానీ, కంది కానీ ఏ రైతుకు ఎన్ని ఎకరాల భూమి ఉంది, ఆ రైతు ఏ పంటలు వేసిండు అనేది డీటెయిల్స్గా ఏఈఓలు పొలానికి వెళ్ళి ఫోటో తీసుకొని, ఆ రైతుతోటి ఫోటో తీసుకొని ఏ సమయానికి ఆ పొలంలో ఉన్నాడు, ఏ రోజు ఉన్నాడు, డేట్తో సహా ఆ రకంగా సర్వేలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान डिवीज़न के मजलिसी कॉरपोरेटर स्वामी यादव ने GHMC डिप्टी कमिश्नर नरसिम्हा के हमरा बारिश के सबब मुतासरा मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर स्वामी यादव ने मुगल नगर में वाक़ वाटर लॉगिंग पॉइंट, पन्नीपुरा, LK नगर, अमलापुर और अतराफ व अकनाफ की बस्तियों का दौरा करते हुए आवाम को हो रही दुश्वारियों और मसाइल से डिप्टी कमिश्नर नरसिम्हा को वाकिफ़ करवाया और मसाइल की जल्द यकसुई की तलखीन की। टीआरएस पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत और मुस्तहकम करने आरमूर में कमेटियों की तश्कील अमल में लाई गई। आरमूर टाउन की 19, 20, 21, 22 और 23 नंबर वार्ड के लिए टीआरएस पार्टी सीनियर कायदीन को जिम्मेदारियां दी गई। इजलास में उस्मान अली खुजरी ने बात करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला की क़यादत और वज़ीर KTR की सरपरस्ती और PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की निगरानी में कई एक तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस मौके पर नायब सदर बल्दिया शेख मन्नू, संजय सिंह बबलू, समीर अहमद के अलावा दीगर मौजूद थे। बांसवाड़ा हल्के असम्बली के सुलेमान फॉर्म मौज़ा में ग्राम पंचायत के इजलास में हंगामी सूरत हाल देखने को मिली, जिसमें मुकामी कांग्रेस MPTC
शेख गौस और बीजेपी लीडर वी साईनाथ व दीगर को ऐवान से बाहर कर दिया गया, जब इस इजलास में मुस्तहिक अवाम को डबल बेडरूम से मुस्तफ़ीद करने का मुतालबा किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि सरपंच ग्राम पंचायत ने उनके तमाम मांगों को मुस्तरद करते हुए एजेंडे के नुकात को मंजूरी देते हुए इजलास को ख़त्म कर दिया। ताहम बरहम कांग्रेस और बीजेपी कायदीन ने मीडिया से बात करते हुए डबल बेडरूम के अलॉटमेंट में बदउनवानियों का इल्ज़ाम लगाया। अगर ग्राम पंचायत को गवर्नमेंट से 50 स्पीकर साल की तरफ से 55 डबल बेडरूम घर सैंक्शन हुए, इसमें ऑलरेडी यहाँ पर 15 कामा चालू हो चुके हैं और बाकी देवों का चालू करना है। लेकिन ये 55 डबल बेडरूम के लिए 144 मतलब 144 एप्लीकेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट को गए, उन्हें इंक्वायरी करे, उन्होंने 102 नामा की लिस्ट दिए। उसमें 102 नामा में बगैर एलिजिबल के भी नामा है, लेकिन यहाँ पर ग्राम पंचायत में उनके जो करीबी दोस्ता अहबाब उनको दिया जा रहा है 15 नामा छोड़ के, और जो गरीब है वो बहुत से बहुत 12 से 15 नामा निकलते, वो नामा को देने के बाद जो एलिजिबल है उनको दो बोल के हम रिक्वेस्ट कर रहे, लेकिन यहाँ वैसा हो नहीं रहा है। यहाँ ज्यादती चल रही, जिसकी मर्जी आप लोग चला ले रहे, जो है वो बोल ले रहे, हम बोल रहे जो गरीब है ज्यादा नहीं 12 निकलते, और उनके बाद के जो गरीब है उनके बाद के जो एलिजिबल है उनको दो बोल के बोल रहे। कोचराम स्पीकर साहब उनके खुशी से 55 घर दिए और भी देते उन्होंने, लेकिन अभी जो उनकी हालत गरीब हालत है गरीबों की, पहले उनको दे के उनको अच्छा घर बना के दिए तो उन्होंने रहे थे, आगे जो है उनको देने आता। और एक बार कोचराम साहब देने के बाद रिक्वेस्ट है हमारे कोचराम साहब से भी कि जो गरीब है आप बोले जैसा फर्स्ट गरीबों को दो, गरीबों का पहले रास्ता हल करो, उसके बाद जो एलिजिबल है उनको दो। बेशक हम उससे कोई एतराज नहीं करें, लेकिन गलत तरीके से हमारे ऊपर गलत नियत करके हमारे ऊपर गुस्सा करके खामा झगड़े बिगड़े मोहल्ले के खाली ये कर ले रहे। आदिलाबाद वन टाउन पुलिस स्टेशन में गणेश त्यौहार के पेश नज़र उलमा, आइमा व मसाजिद इंतज़ामिया के हमरा अमन कमेटी इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर DSP N वेंकटेश्वर राव ने हर साल की तरह इस साल भी अमन की बरकरारी में ताउन करने की अपील की। इस मौके पर तंजीम आइमा व मौज़नीन के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद अकबरुद्दीन हुसामी ने महकमा पुलिस को इस बात की यकीन दहानी करवाई कि मज़हब इस्लाम एक अमन पसंद मज़हब है, आपस में एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करना सिखाता है। इस मौके पर सदर तंजीम हाफिज़ मंजूर अहमद के अलावा मुख्तलिफ मसाजिद के ज़िम्मेदारान व दीगर मौजूद थे। आज अभी हम यहाँ DSP साहब के साथ वन टाउन आदिलाबाद में जो सारे मसाजिद के ज़िम्मेदार और अइम्मा हज़रात यहाँ आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिंदुस्तान में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और सब एक दूसरे के त्यौहार में एक दूसरे का साथ देते हैं। अभी बकरीद वगैरह के मौके पर, रमज़ान के मौके पर भी माशाल्लाह हमारे शहर में ख़ास तौर पर बहुत पीसफुल हमेशा रहते हैं, और पुलिस वालों का, पुलिस महकमे का हमेशा ताउन रहता है। इस वक्त जो गणेश त्यौहार आ रहा है और अभी से जो तैयारियां चल रही है, आज की मीटिंग में DSP साहब और दोनों CI साहब वगैरह इनके ज़रिए से और हम सब के ज़रिए से पैगाम है कि अल्लाह ताला ने हमको खुद ये कहा है कि किसी के माबूदों को बुरा भला मत कहो, और उनके त्यौहार और उनके खुशियों में वो लोग पूरा तौर पर शरीक होते हैं। बस हमारा काम ये है कि हम उनका ताउन करें, और ताउन ये है कि कहीं खड़े ना हो, और कहीं कोई बदअमनी की ऐसी कोई फ़िज़ा अगर कायम हो रही है या कोई शरपसंद लोग कुछ कर रहे हैं, तो पुलिस महकमा पूरा हमारे साथ है। उसके लिए फिलफौर पुलिस महकमे से, DSP साहब से, CI साहब वगैरह से, और जिनसे आपका रब्ता है उनसे रब्ता करके हालात को काबू में रखें। और जैसे इस वक्त कोरोना वगैरह और ब्लैक फंगस के केसेस वगैरह चल रहे हैं, ऐसे माहौल में हम सब एक दूसरे के ताउन करते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इसी में हमारी और हमारे मुल्क की और बिलखुसूस हमारे शहर की भलाई है। सुप्रीम कोर्ट और तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत पर इस माह की 11 तारीख को कौमी लोक अदालत का इनेकाद किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लोक अदालत एक्साइज अदालतों, नामपल्ली और दीगर कोर्टों में सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक मुनक्किद की जाएंगी। Without your support, there won't be any cases in Lok Adalat. Lok Adalat is going to be scheduled on 11 September.
ఆనరబుల్ సుప్రీంకోర్టు డైరెక్షన్స్ వల్ల మరి మన తెలంగాణ హైకోర్టు డైరెక్షన్స్ ద్వారా మరి మన ఎంఎస్ఏ యూనిట్ హెడ్ అయినటువంటి ఆనరబుల్ తుకారాంజీ డైరెక్షన్స్ వల్ల అండ్ మన ఎమ్మెల్యేసీ సెక్రటరీ రాధికా జైస్వాల్ మేడం డైరెక్షన్స్తో మనము ఈ 11/9/2021 తారీఖు రోజు జాతీయ లోక్ అదాలత్ కండక్ట్ చేసుకుంటున్నాము. ఈ సందర్భంగా మన ఎక్సైజ్ కోర్ట్ తరఫున కాలాపత్తర్ అండ్ బహదూర్పురా జ్యూరిస్డిక్షన్లో ఉన్నటువంటి లిటిగెంట్స్ అందరికీ కూడాను నేను తెలియజేయండి ఏంటంటే మన లోక్ అదాలత్లో శాంతి భద్రతలు కాపాడుకోవడానికి ప్లస్ కాంపౌండబుల్ కేసెస్లలో మీరు కాంప్రమైజ్ చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నటువంటి మ్యాటర్స్లో మీరు కానీ లేదా మీ అడ్వకేట్స్ ద్వారా కానీ మీరు కోర్ట్స్ని అప్రోచ్ అయితే కనుక ఈ లోక్ అదాలత్ 11/9/2021 తారీఖు రోజు మార్నింగ్ 10:30 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు కూడా లోక్ అదాలత్ అనేది హోల్డ్ చేస్తున్నాము. ఇది ఎక్సైజ్ కోర్టులోనే కాకుండా మన నాంపల్లి బిల్డింగ్ కాంప్లెక్స్లో కూడా అన్ని కోర్ట్స్లలో కూడా లోక్ అదాలత్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक. मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम. आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब. मुल्क भर में सनसनी फैलाने वाले दिशा मामले के मुलज़िमीन के एनकाउंटर के मामले की जांच का काम जारी है. आज इस मामले के सिलसिले में कमीशन के रूबरू एनकाउंटर में हलाक मुलजिम के एक ख़ानदान ने हाजिर होकर दावा किया कि ये एनकाउंटर फ़र्जी था. इस मुलजिम के अरकान ख़ानदान ने कमीशन के सामने अपना बयान कलमबंद करवाया. हैदराबाद पुलिस के ज़ेर एहतमाम शी टीम भरोसा सेंटर के 5वें सालाना तकरीबात के हिस्से के तौर पर मुनक़्क़िदा टुगेदर वी कैन स्टॉप चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ अवेयरनेस प्रोग्राम का कमिश्नर ऑफ हैदराबाद अंजनी कुमार ने इफ्तिताह अंजाम दिया. इस मौके पर मुनक़्क़िदा तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से फेमिना मिस इंडिया मानसा वाराणसी चाइल्ड वुमेन वेलफेयर कमिश्नर दिव्या के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की. इस दौरान पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई. अंजनी गारू शिखा गारू ఇంకా దివ్య గారికి చాలా పెద్ద పేరు. ఇవాళ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోజు మనందరికీ, ఎందుకంటే రెండు పెద్ద క్యాంపెయిన్స్ లాంచ్ చేశాము. వన్ ఇస్ ప్రాజెక్ట్ 1098 and the other is the campaign against child sexual abuse. ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యాంపెయిన్, ఎందుకంటే ఈ పాండమిక్ వల్ల మన దేశంలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ చాలా మ్యాగ్నిఫై అయిపోయాయి. అండ్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనందరం కలిసి పని చేయాలి టు ఎన్షూర్ దట్ సచ్ కేసెస్ డోంట్ హ్యాపెన్. हैदराबाद शी टीम्स भरोसा सेंटर में आज मिस इंडिया मानसा वाराणसी हम लोगों के साथ मिलकर अवेयरनेस फॉर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, इसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ. और हैदराबाद सिटी पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मिस वर्ल्ड कंटेस्टेंट हम लोगों के साथ हैं. और हैदराबाद शहर के लिए जो किसी भी शहर के लिए जो सबसे बड़ी इशू होती है कि बच्चों की सेफ्टी किस तरीके से की जाए, उसके बारे में अवेयरनेस करना. अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, दूसरे देशों में क्या हो रहा है, उसके लिए एक मिस वर्ल्ड शायद बहुत कम है. हज़ारों मिस वर्ल्ड होना चाहिए, जिससे कि हर कॉज, हर चैलेंजेस, हर डिफ़िकल्टीज़ को एक नया पुश मिले. इसीलिए आज हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हम मानसा वाराणसी को बहुत बहुत थैंक्स कहते हैं और पूरे सिटी पुलिस के तरफ से अपना कमिटमेंट उनके साथ जोड़कर सेफ्टी अगेंस्ट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का जो एक नया दौर शुरू हो रहा है इस मूवमेंट का, उसको हम लोग एक नए मुकाम तक ले जाएंगे, ऐसा हम लोग प्रॉमिस करते हैं. थैंक यू. हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स में बड़े पैमाने पर मंशियात जब्त की गई. गैर कानूनी तौर पर मंशियात की स्मगलिंग की इत्तला पर महकमा आबकारी के अहदेदारों ने छापा मारा और 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया. उनके पास से भारी तादाद में मंशियात जब्त की गई. मुलजिमीन का ताल्लुक हैदराबाद और दार्जिलिंग से बताया गया है. 2 मुलजिमीन की शनाख्त हैदराबाद के रहने वाले
शिवशंकर रेड्डी और जी मणिकांत के तौर पर की गई है, जबकि इस मामले में दार्जिलिंग की रहने वाली शिल्पा को भी गिरफ्तार किया गया है, जो गोवा फरार होने की कोशिश कर रही थी। हैदराबाद एबिट्स डिवीज़न पुलिस की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया। नामपल्ली में वाक़ सिटी कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किदा इस कैंप में सिटी पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए खिताब किया और ब्लड डोनेट करने वालों की तारीफ़ की। वहीं उन्होंने कैंप के कामयाब इनेकाद पर तमाम मुतालिका पुलिस अहलकारों को मुबारकबाद भी दी। इस मौके पर जॉइंट CP विश्वा प्रसाद, एडिशनल DCP रमना, ACP एबिट्स के अलावा दीगर मौजूद थे। की तरफ से आज ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, जिसमें हमारे जॉइंट CP विश्व प्रसाद, एडिशनल DCP रमना, ACP एबिट्स और सभी पुलिस ऑफिसर ने पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और प्राइवेट लोगों को मोटिवेट करके ब्लड डोनेशन के लिए यहाँ पर लाए। अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक लगभग 60 ब्लड डोनर्स ने अपना ब्लड डोनेट करके लोगों को जीवन दान दिया। इसमें थैलेसीमिया पेशेंट्स, रोड एक्सीडेंट और हर तरह के लोग जिन्हें ब्लड की सख्त ज़रूरत रहती है। ऐसे मौके पे उन सभी डोनर्स को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सभी हॉस्पिटल्स, टेक्निकल स्टाफ जो इससे एसोसिएटेड है और सेंट्रल जोन के सभी पुलिस ऑफिसर्स को अपनी तरफ से हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता हूँ। थैंक यू। शाही इनायतगंज पुलिस स्टेशन हुदूद चूड़ी बाजार गौली बस्ती में कल रात चोरी की वारदात पेश आई। बताया जा रहा है कि एक मकफूल मकान से 80,000 रुपये नकद रकम की चोरी कर ली गई। इत्तला के साथ ही शाही इनायतगंज पुलिस ने वहां पहुंचकर तफसीलात हासिल की और एक केस दर्ज करते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी। ये बस्ती में हमारे मर गए थे सब, यहाँ पे बाजू में। तो बस्ती में क्या हुआ, लोग नीचे वाले खाना खाने के से बोल के गए वहाँ पे। दो दिन था, 3 दिन था, आज को मर गए। सो खाना खाने के से बोल के गए। और मैं हमारे साहब की शादी में योजना, मैं भी यहाँ पे नहीं था घर पे, मैं पटेचोरू गया था सब। मैं शाम में आया। शाम में आए बाद में योजना ये आधे सा मालूम हुआ कि मेरे को भाई के घर में चोरी हो गई बोल के। ऊपर आके देखा तो क्या मालूम है, पूरा आरा लेके काट के और योजना पूरे अंदर के पैसे पूरे निकाल लेके चले गए सब। उस पे के 80,000 थे सब पूरा। नहीं, सोना वगैरह अलमारी में था। वो लोग सोने को हाथ नहीं लगाए, अलमारी की नहीं मिली और काट नहीं सकते उसको। और जमजम से पटके तो क्या मालूम है, आवाज़ आती बोल के नहीं पटके मारने, जमजम से मारे तो भी तोड़ सकते थे, मगर वो लोग नहीं तोड़ सके। मैं आए उस टाइम पे 5:30 बज रहे थे सब यहाँ पे। हाँ, 5:30 बज रहे थे आए तक, 5:30 पौने 6 हो रहे थे सब आए तक यहाँ पे। नहीं, अब 11 बजे आया कि हमारा भाई घर खोला तो क्या मालूम है ऐसा हुआ बोल के बोलते कि भाग लेते आया मैं वहाँ से। अपना शाहीनगंज PS में दिए थे सब। ड्रंक एंड ड्राइव चेकिंग मुहिम जारी रखी है। बताया जा रहा है कि जारिया साल अब तक ड्रंक एंड ड्राइव के मामलात में 2119 अफराद के लाइसेंस को मनसूख करने के लिए RTA से सिफारिश की गई है। साइबराबाद पुलिस का कहना है कि तकरीबन 30% सड़क हादसात हालत नशे में गाड़ियों के चलाने के सबब पेश आते हैं। हालत नशे में गाड़ी चलाने के दौरान पेश आए सड़क हादसे की वजह से 161 अफराद की मौत हुई है, जबकि 745 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में महकमा आबकारी के अहदेदारों ने शराब की बोतलों को तल्फ कर दिया। शराब की इन बोतलों की मुद्दत कारामद ख़त्म हो गई थी। ये 3 तरह की शराब थी जिसको तेलंगाना स्टेट बीवरेजेस कॉरपोरेशन माकलूर मंडल निज़ामाबाद की जानिब से तल्फ कर दिया गया। बताया जाता है कि इन बोतलों की एक्सपायरी जनवरी में ही ख़त्म हो गई थी। उनकी मालियत 16 लाख रुपए बताई जाती है। ये बोतलें 635 कार्टून्स में रखी गई थी जिनको तल्फ कर दिया गया। इस सिलसिले में एक अहदेदार ने बताया कि उमूमन बीर की बोतल की एक्सपायरी 6 माह होती है और एक्सपायरी डेट की तकमील के बाद उनको तल्फ कर दिया जाता है। अब बात मौसम की। दोनों शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में आज भी धुआंधार बारिश रिकॉर्ड की गई। सुबह से ही मौसम अबरालूद रहा, ताहम दोपहर के बाद हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे कई मकामात पर ट्रैफिक मसाइल देखे गए। गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी बारिश की वजह से उस्मान सागर की सतह में इजाफा देखा जा रहा है और सूरत हाल को देखते हुए उस्मान सागर गंडीपेट के 4 दरवाजे खोलकर आज वहां से पानी को छोड़ा गया।
महकमा मौसमियात ने खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का एक और इलाका बनने का इम्कान जाहिर किया है, जिसके चलते रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर मज़ीद बारिश की पेशकशी की गई है। महकमा मौसमियात ने अपने बुलेटिन में मज़ीद कहा कि अगले 5 दिनों के दौरान तेलंगाना में ज़बरदस्त बारिश हो सकती है, जबकि शहर हैदराबाद में आइंदा 2 से 3 दिनों के दौरान शदीद या फिर हल्की बारिश की पेशकशी की गई है। बालाई इलाकों में हुई शदीद बारिश के नतीजे में तेलंगाना के जुराला प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा देखा गया। इस प्रोजेक्ट में 17,000 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया, जिसके बाद अहदेदारों ने 24,173 क्यूसिक पानी को निचले इलाकों में छोड़ दिया। बता दें कि इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 318.516 मीटर है, जबकि इसकी मौजूदा सतह 317.96 मीटर दर्ज की गई। इसी तरह नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट की सतह में भी इजाफा देखा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में 3,586 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद 21,517 क्यूसिक पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। बता दें कि नागार्जुना सागर की मुकम्मल सतह 590 फीट है, जबकि इसकी मौजूदा सतह 587.9 फीट दर्ज की गई। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने दिल्ली में की अमित शाह से मुलाकात। रियासत में आईपीएस अफसरान की तादाद बढ़ाने और नक्सल इलाकों में सड़कों की तामीर के लिए मुकम्मल फंडिंग की दरख्वास्त। दो रियासतों की 5 असेंबली हलकों में 30 सितंबर को होंगे ज़िमनी इंतखाब। इलेक्शन कमीशन ने जारी किया नोटिफिकेशन। कहा, तेलंगाना हुकूमत की ख्वाहिश पर हुजूराबाद असेंबली हलके का ज़िमनी इंतखाब दशहरा के बाद होगा। बीजेपी की टीआरएस से कोई मुफाहिमत नहीं। प्रजा संग्राम यात्रा के 8वें दिन बंडी संजय का खिताब। ग्यारह सितंबर को कौमी लोक अदालत का इनेकाद। सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक किया जा सकता है इस्तिफादा। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी। आबी सतह में इजाफे पर उस्मान सागर गंडीपेट के 4 दरवाजे खोलकर छोड़ा गया पानी। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का एक और इलाका बनने का इम्कान। अगले 5 दिनों के दौरान तेलंगाना में ज़बरदस्त बारिश की महकमा मौसमियात ने की पेश क़यासी। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।